हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अगस्त महीने की 23 तारीख है और 23 अगस्त वर्ष का 235वां दिन होता है। लेकिन जिस वर्ष पड़ता है लीप ईयर यानी फरवरी होती है 29 दिनों की और वर्ष में होते हैं 366 दिन। उस समय 23 अगस्त वर्ष का 236वां दिन बन जाता है। जैसे कि इस वर्ष फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज 23 अगस्त वर्ष का 236वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 130 दिन बाकी बचे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी डेली वीडियोस में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देती हूँ हर दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जैसे कि इतिहास में उस दिन क्या क्या खास हुआ था, किस किस का जन्म हुआ था, किस किस की मृत्यु हुई थी और हर दिन कौन सा खास दिवस मनाया जाता है, कौन सा उत्सव होता है। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज दिन है शुक्रवार, फ्राइडे जुमा। फ्राइडे जो डे है वो हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे मुस्लिम भाई भी चाहे हर दिन की नमाज को मिस कर दें लेकिन जुमे की नमाज को कभी भी मिस नहीं करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगातार 3 शुक्रवार यानी 3 जुमों की नमाज अगर कोई छोड़ देता है तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता। तो और अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज के दिन को हमारे क्षेत्र में, हमारे नेटिव्स में मनाया जाता है बहुला चौथ के रूप में, यानी हल षष्ठी का जो व्रत होता है उस दिन तो वो चुकड़ियाँ वगैरह भरी जाती हैं। लेकिन आज के दिन 4 अनाजों को भूनने की मान्यता है, यानी ऐसा रहा होगा पुराने समय में कि महिलाएं आज के दिन से ही हरसठ के व्रत की तैयारियां शुरू कर देती होंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं आज यानी 23 अगस्त को हुई महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र। वर्ष 1821 में मैक्सिको ने आज़ादी की घोषणा की थी। 1839 में ब्रिटेन ने चीन के साथ युद्ध में हांगकांग पर कब्जा किया था। 1914 में जापान द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। वर्ष 1939 में तत्कालीन सोवियत संघ और जर्मनी के बीच गैर आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1947 में वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। वल्लभ भाई पटेल यानी कि जो कि लौह पुरुष के नाम से फेमस हैं। ऐसा इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है। ये जब बहुत छोटे थे तब इनकी आँख के पास एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था। तो लोगों ने सलाह दी कि अगर गर्म सुराख करके इनकी आँख में लगा दी जाए जो वो दाना था, जो फोड़ा था, जो गांठ थी, तो वो सही हो जाएगी। क्योंकि मामला आँख का था इसलिए इनके घर से या जिस वैद्य ने ये सलाह दी थी, अड़ोसियों पड़ोसियों में से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे गर्म सलाख को उस दाने में जो फोड़ा था, जो गांठ था, उसमें दाग दिया जाए। लेकिन सलाख को गर्म किया गया और इन्होंने देखा जब कोई भी इस बात के लिए आगे नहीं आ रहा था तो इन्होंने स्वयं वो सलाख उठाई और एक आईने के सामने खड़े होकर अपनी उस गांठ में दाग दी थी, जिससे कि वो सही हो गया था। और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने इनकी हिम्मत की दाद दी। खैर, ये लौह पुरुष तो थे ही, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी चीज़ें की। और गुजरात में तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा भी है जिसका अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। और फ्रेंड्स, इसी के ही साथ हम देखते हैं कि आज के दिन यानी 23 अगस्त को 1976 में चीन में भूकंप से हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। 1779 में ईरान की सेना ने कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोला था। 1990 में पूर्व और पश्चिम जर्मनी ने 3 अक्टूबर को एकजुट होने की घोषणा की थी और ये घोषणा की गई थी आज के दिन यानी 23 अगस्त 1990 को। और 23 अगस्त 1990 को आर्मेनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1993 में सन 2000 के ऐतिहासिक
ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई नगर सिडनी को सौंपी गई थी। 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर को 4 साल पहले मिला हल्दी का पेटेंट रद्द किया गया था। 1999 में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच मान्यता संबंधी मुद्दों पर वार्ता पुनः प्रारंभ हुई थी। वर्ष 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण रोका था। इटली ने पाकिस्तान में वाणिज्य दूतावास बंद करने की धमकी दी थी। वर्ष 2003 में ब्राजील में एक अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपण से पूर्व विस्फोट हो जाने से कम 21 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने घोषित किया था कि पाकिस्तान न्यूनतम सुरक्षात्मक हथियार कायम रखेगा। वर्ष 2004 में अमेरिका के जस्टिन गैटलिन 100 मीटर फर्राटा दौड़ जीतकर पृथ्वी के सबसे तेज धावक बने थे। चिली के निकोलस मासू ने अमेरिका के मार्डिफिस को हराकर ओलंपिक पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2007 में यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर 2007 में ऋग्वेद की 300 पांडुलिपियां शामिल की थीं। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाज शरीफ को स्वदेश वापसी की अनुमति दी थी। वर्ष 2008 में आज के दिन यानी 23 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोटा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश महिला आयोग में 16 सदस्यों को नामित किया था। वर्ष 2012 में राजस्थान में भारी बारिश से 30 लोगों की मौत हुई थी। 2013 में लेबनान के त्रिपोली में मस्जिद पर हुए हमले में कम से कम 50 लोग मारे गए थे। इसी के ही साथ हम डालते हैं एक नज़र आज यानी 23 अगस्त के दिन कौन कौन सी महान हस्तियों को जन्म हुआ था। महान हस्तियों ने इस पृथ्वी पर इस धराधाम पर पदार्पण किया था, उनके नामों पर एक नज़र। वर्ष 1968 में के जी का जन्म हुआ था, गायक थे, प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक। 1923 में बलराम जाखड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का जन्म हुआ था। 1955 में 9वीं लोकसभा के सदस्य सुखदेव नंदाजी काले का जन्म हुआ था। 1944 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शायरा बानो का जन्म हुआ था। 1918 में भारतीय भौतिक और मौसम वैज्ञानिक जी अन्नामणि जी का जन्म हुआ था। वर्ष 1918 में गोविंद विनायक कंदरीकर जी का जन्म हुआ था। मराठी में रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि, लेखक, अनुवादक व समीक्षक थे। 1902 में HVR आयंगर भारतीय रिजर्व बैंक के छठे गवर्नर थे। 1853 में रामचंद्र कृष्ण प्रभु जी का जन्म हुआ था, गांधी जी के अनुयायी और प्रसिद्ध चित्रकार थे। 1875 में जन्म हुआ था राजकुमार शुक्ल जी का, स्वतंत्रता सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक थे। इसी के ही साथ फ्रेंड्स 1872 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्रा राज्य यानी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री टी प्रकाशम जी का जन्म हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि आज के दिन किसका किसका निधन हुआ था। वर्ष 1975 में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक विनायक राव पटवर्धन जी का निधन हुआ था। 1994 में भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक आरती साहा जी का निधन हुआ था। वर्ष 2003 में AN मूर्तिराव कन्नड़ साहित्यकार थे, इनका निधन हुआ था। वर्ष 2013 में रघुवंश हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक थे, इनका निधन हुआ था। वर्ष 2018 में कुलदीप नैयर जी का निधन हुआ था, भारत के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज के दिन यानी 23 अगस्त से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसा कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था, आज के दिन इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ था, आज के दिन किसका किसका जन्म हुआ था, आज के दिन निधन किसका किसका हुआ था। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले दिन से जुड़ी हुई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।